हुमायूं साहब, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली, जहां आपकी रैलियां थी, ये वहीं हमने इस तरह के नाखुशगवार वाकयात देखे। कराची में तो एक जंग का माहौल बन गया था, एक मैदान जंग हमें आपका वो जलसा, आपकी वो एक्टिविटी नजर आ रही थी। तो एक किस तरह का बिहेवियर है? अगर ये इस तरह से एहतजाज की शक्ल में ये इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी तो ये 8 फरवरी तक जाते जाते तो खुदा न खास्ता क्या कुछ हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने खुद अपने इंट्रो में कह दिया एहतजाज, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट करना है एहतजाज में और पॉलिटिकल रैली में। एहतजाज का मतलब ये होता है कि मैं किसी चीज के खिलाफ निकल रहा हूँ और मैं उसमें इंतजामिया को कहता हूँ मैं वहां जाके इसका एहतजाज करूंगा। इंतजामिया मुझे वहां इजाजत देती है या नहीं देती, और उसके बाद इंतजामिया या डिप्लॉय करती है, आंसू गैस डिप्लॉय करती है, बाउजर्स डिप्लॉय करती है। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। लेकिन जब बात होती है पॉलिटिकल रैली की, उसमें आप लोग बेसिकली सारे लोग जो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अपने साथ आवाम को लेकर निकलते हैं, तो क्या अपने झंडे वंडे लेकर निकलते हैं, लोगों को करते हैं। उसमें कोई न, उसमें पुलिस वगैरह जो होती है ना, वो वहां पे नॉर्मली सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होती है कि वहां से गुजार दें, और नॉर्मली ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं होता, वो उसी सड़कों के ऊपर होते हैं। हमने हर जगह पे यही देखा हुआ है और हमेशा से होते देखा है। लेकिन लेट्स कम टू द कराची इंसिडेंट, ठीक है। कराची इंसिडेंट में मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा, अब ये चूंकि मुझे पास एक लिमिटेड व्यू था, एक लिमिटेड वो थे, तो जिन लोगों के पास है वो पूरा देख सकते हैं और इस पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं। वहां पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस के साथ वहां पे आंसू गैस थे, क्यों? पुलिस के पास वहां पे बाउजर्स था, क्यों? ठीक है, ये किस चीज के लिए उन्होंने बाउजर्स और शेल्स रखे थे? नंबर 2, ये याद रखें, जब भी आप बाउजर्स या शेल्स या वो करते, वहां पे आप अवाम के बेसिकली अवाम को रोक रहे होते। आपको पॉलिटिकल रैली में अवाम को रोकना नहीं होता, आपने उनको चैनलाइज करना होता कि इस रास्ते से उधर चले जाओ, इस रास्ते से उधर चले जाओ। आप उनको कभी नहीं रोकते। जब आप रोकना शुरू कर देते हैं तो वहां पे डेफिनेटली वहां पे तसादम आएगा, वहां पे आएगा, क्योंकि ये मेरा पॉलिटिकल राइट है कि मैं उसके लिए बाहर निकलूं। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं एक माइंड सेट है। आपने खुद कहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही क्यों है। हमने लाहौर में देखा, वहां पे एक आदमी झंडा पकड़ा हुआ है, उसके साथ उसकी बीवी बैठी हुई है और 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और वहां पे एक बंदा उससे झंडा छीनता है, और जब वो उससे झंडा छीन रहा है तो उसकी मोटरसाइकिल गिरती है, उसके दोनों बच्चे और बीवी नीचे गिरते हैं, लेकिन वो झंडा नहीं छोड़ता। मुझे ये बात बताएं, ये इस आदमी को किसने ये कहा था कि उससे झंडा छीनो? जब आप इस किस्म की चीज होंगे, ऑब्वियसली आप मेरे हाथ से मेरा झंडा छीनेंगे, मेरे पॉलिटिकल पार्टी का झंडा छीनेंगे, मैं उस आदमी को मान जाऊंगा कि जो अपनी पार्टी का झंडा बगैर किसी लड़ाई के कहेगा हाँ ये रख लो, मैंने झंडा नहीं चाहिए। ये कभी नहीं होता। यहाँ पे एक माइंड सेट है। ये अब हुमायूं साहब, हम दूसरी सियासी जमातों को भी देख रहे हैं कैंपेन अपनी करते हुए। हमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के तसादुम भी नजर आ रहे हैं। रऊफ साहब से मैं उस पर उनकी राय भी लूंगा, लेकिन वो सियासी जमातों में आपस में तसादुम हो रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी इदारों से उनको तशद्दुद का निशाना बना रही है। हमने देखा रैली थी, रैली के नाम पर अगर पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा तो क्या माहौल पैदा होगा, क्या मैसेज जाएगा? एक मिनट सर, मैं कहता हूं आप मुझे पुलिस वाले दो, मैं दो उनके ऊपर शेल्स फेंकता हूं। 2 शेल्स से ज्यादा नहीं फेंकूंगा। 10 पुलिस वाले उनको डंडे मारेंगे। मैं देखता हूं वो क्या करते हैं, मैं देखता हूं वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो वहां पे खामोश रहेगी। मैं देखता हूं वो कौन सा इंसान होगा जो वहां पर खामोश रहेगा कि जब मैं पॉलिटिकल रैली के लिए जा रहा हूं और पुलिस वाले मुझे डंडे मार रहे हैं। मैं देखता हूं किस जगह पर, दुनिया में कहीं ये होता ही नहीं है। इससे ज्यादा आप ये सोच लें कि इससे ज्यादा बायस्ड हुकूमत और क्या हो सकती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल रैली नहीं होने दे रही। पहले इन लोगों के वहां पे लोगों को गायब किया। चले हुमायूं साहब, अब ये चूंकि शहर कराची में हुआ है, अब इस पर जो कराची की दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके इस पर क्या मौके? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।